चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के कंसेप्ट से जुड़ा है। इस सवाल में अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें जो फॉर्म्स जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उनके बारे में पूछा गया, ठीक है, और जो करेक्टली मैच्ड है वो बताना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यूनिटरी और फेडरल ये सिस्टम पूछे गए, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी और फेडरल में अंतर क्या है। सो जो पहला है यूनिटरी सिस्टम, इस सिस्टम में जितनी भी पावर्स हैं वो या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है या फिर स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स को जो भी पावर मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होकर काम करती है, यानी उनके अंदर काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे सकती है कि उसकी पावर्स छीन सकती है, यूनिटरी में समझ में। बट हियर फेडरल सिस्टम में पावर को सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में बांट दिया जाता है। दोनों सरकार अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन को इंडिपेंडेंटली देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को है वो एक्चुअल में आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, समझ में आया। अब पहला है कनाडा। देखो कनाडा एक बहुत ही बड़ा देश है, ये एक फेडरल देश है जहां पर सेंट्रल और प्रोविंशियल सरकारों के बीच में शक्तियां बांटी हुई है। ठीक है, अब देखो ज्यादातर जो छोटे देश हैं उसमें यूनिटरी सिस्टम से काम चल जाता है, लेकिन जो बड़े देश होते हैं जैसे इंडिया हो गया, आपका कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, उसमें ज्यादातर वो फेडरल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। तो ये कनाडा बहुत बड़ा देश है, यूनिटरी गलत हो गया, फेडरल है। बोलिविया, देखो बोलिविया साउथ अमेरिका का देश है। हिस्टोरिकली बोलिविया में सेंट्रलाइज्ड यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन 2009 में एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसे ऑटोनोमस रीजनल गवर्नमेंट्स को स्टेब्लिश किया गया। हालांकि फेडरल सिस्टम के मुकाबले इसका डिवोल्व्ड बेसिकली यूनिटरी सिस्टम है, जहां पे ठीक है आप ये सोचो कि एक्चुअल में फेडरल नहीं है, लेकिन या रादर वो क्या बोलते हैं उसको, डिवोल्व्ड यूनिटरी सिस्टम, जहां पे पावर बांटी गई है लेकिन फेडरलिज्म जितना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है पावर में। ठीक है, तो लगभग ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है कि ऑप्शन है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको भी थोड़ा पिन करके रखते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरह ही एक कॉमनवेल्थ देश है और यहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्पेन, देखो स्पेन में क्या है कि हिस्टोरिकली स्पेन में यूनिटरी सिस्टम था, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे एरियाज में जैसे कैटेलोनिया और बास्क उनको ऑटोनॉमी दे दी है। तो ये जो व्यवस्था है काफी हद तक फेडरल सिस्टम जैसी है, जहां जो पावर्स हैं उनको अलग अलग लेवल्स पे बांट दिया गया है और जो रीजनल गवर्नमेंट है काफी लेवल तक इंडिपेंडेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अनलाइक बोलिविया ये बहुत ज्यादा फेडरल सिस्टम की तरफ झुका हुआ है, तो ये मुझे करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो इसको आप गलत मान सकते हैं, इसका सही ऑप्शन ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्पेन फेडरल सिस्टम।